नमस्कार, जय सिया राम। पूजा पाठ के YouTube परिवार में हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। हम अपने जीवन में जब भी कोई देव पूजा करते हैं, पूजन कार्य करते हैं, तो उस कार्य में दिव्यता लाने के लिए, उस कार्य का संपूर्ण फल प्राप्त करने के लिए हम हवन कार्य करते हैं। हवन नवरात्रि में भी किया जाता है, व्रत उपवास में भी किया जाता है, उद्यापन के समय भी हवन किया जाता है, अथवा किसी विशेष कार्य के लिए, अनुष्ठान के लिए भी हवन किया जाता है। हवन करते समय बहुत सारी बातों का ध्यान रखना चाहिए, जिसमें कुछ साधारण बातें हैं, पर वह हवन कार्य के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखती हैं। इसलिए इन बातों का शास्त्र प्रमाण के साथ हम यहाँ चिंतन करेंगे, चर्चा करेंगे। इससे पूर्व अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन अवश्य दबाएं, क्योंकि पूजा पाठ से संबंधित, व्रत उपवास से संबंधित हम आपके लिए इसी प्रकार की दिव्याति दिव्य जानकारी लाते रहते हैं। चलिए इस वीडियो को हम आरंभ करते हैं। सबसे पहले आप अपने कुंड का चयन करें। आपका जो हवन कुंड है वह शुद्ध होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। ध्यान रखें, लोहे के हवन कुंड सर्वथा परित्यज्य माने गए हैं, उनका सदैव परित्याग करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि हम कढ़ाई में, लोहे की कढ़ाई में हवन कर लेते हैं। घमेला, जिसे तसला इत्यादि कहते हैं, जिसमें हम रेत वगैरह भर के रखते हैं, सामग्री उठाते हैं, उस पात्र में भी जो है हम कभी कभी हवन कर लेते हैं। कई लोग तो ऐसे हैं कि ऐसे पात्र को हवन के लिए बना कर रखते हैं कि भाई ये हमारे हवन करने का घमेला हमने बना के रखा हुआ है, इसलिए आपको यह कार्य नहीं करना है। अगर आपके पास हवन कुंड नहीं है तो बाजार से आप ताम्र कुंड, हवन कुंड जो होता है वह तांबे का मिलता है, तो वह ताम्र कुंड आप रखिए, तांबे का हवन कुंड बना के रखिए। इसके अलावा आप घर में ही मिट्टी का हवन कुंड बना सकते हैं, उसमें भी आप हवन कर सकते हैं। अगर यह भी व्यवस्था नहीं हो पा रही है तब जो है आप जो मिट्टी की ईंट रहती है उस ईंट को अपने घर में रखिए, 10-12 ईंट अपने घर में रखिए, और जब भी आपको हवन करना हो तो वह ईंट में जो है अच्छे से ईंट बिछा लीजिए और उसको गंगाजल गोमूत्र से शुद्ध करने के पश्चात, गोबर इत्यादि का लेपन करने के पश्चात जो है उसमें आप हवन कर सकते हैं। तो यह बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि आपका हवन कुंड अच्छा शुद्ध होना चाहिए। लोहे में तो आपको किसी भी तरह से कार्य नहीं करना है, हवन नहीं करना है। इसके पश्चात लकड़ी का चुनाव अच्छी तरह से करना चाहिए। ध्यान रखें, लकड़ी जो है फटी हुई लकड़ी ना हो। कई बार ऐसा होता है कि हम चीरी वाली लकड़ी का प्रयोग करते हैं, ऐसी लकड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए। छाल के सहित लकड़ी होनी चाहिए, जिस लकड़ी में छाल हो उस लकड़ी का ही प्रयोग करना चाहिए, छाल के रहित लकड़ी का भी प्रयोग नहीं करना चाहिए। लकड़ी ना तो बहुत ज़्यादा मोटी हो और ना बहुत ज़्यादा लंबी हो, मध्यम परिमाण के अनुसार ही लकड़ी का चुनाव रखना चाहिए। प्रयास यह करना चाहिए कि आपके अंगूठे के बराबर मोटी लकड़ी हो। अगर आप इससे भी अधिक मोटी लकड़ी मिलती है आपको तो बहुत अधिक प्रमाण ले सकते हैं, तो आपका मणिबंध प्रमाण होना चाहिए, इससे ज़्यादा प्रमाण नहीं होना चाहिए। इतनी मोटी ही लकड़ी ले सकते हैं, पर प्रयास यह करना चाहिए कि अंगूठे के प्रमाण वाली लकड़ी हो, अंगूठे के बराबर मोटी लकड़ी होनी चाहिए। लकड़ी ना तो घुनी हुई हो और ना ही सड़ी गली होनी चाहिए। इस तरह से आपको शुद्ध लकड़ी का प्रयोग करना है। लकड़ी के विषय में बहुत सारी बातें आई हैं। अगर आप लकड़ी के विषय में और जानना चाहते हैं कि किस प्रकार की लकड़ी का हम प्रयोग कर सकते हैं, किस प्रकार की लकड़ी का प्रयोग नहीं करना चाहिए, तो इस बात के लिए आप नीचे कमेंट बॉक्स में हमें बताएं, हम उस पर एक अलग से वीडियो बना देंगे। क्योंकि लकड़ी से संबंधित अगर हम आपको बातें बताने जाएंगे तो 10 से 12 मिनट तो केवल लकड़ी का विषय ही रह जाएगा।
तो इसलिए साधारण से और कम शब्दों में आप यह जानिए कि लकड़ी फटी हुई नहीं होनी चाहिए, चीरी हुई नहीं होनी चाहिए, छाल के रहित नहीं होनी चाहिए, छाल सहित अंगूठे के बराबर मोटी लकड़ी का प्रयोग करना चाहिए। ना तो लकड़ी बड़ी होनी चाहिए और ना अधिक मोटी होनी चाहिए। तत्पश्चात हम जब कुंड में अग्नि स्थापित करते हैं तो सबसे पहले कुंड का पूजन करना चाहिए। हल्दी कुमकुम चावल पुष्प के द्वारा कुंड का पूजन करना चाहिए। तत्पश्चात अग्नि का पूजन करना चाहिए और अग्नि के पूजन के पश्चात ही हमें जो है आहुति डालना चाहिए। आहुति डालते समय मुद्रा विशेष का प्रयोग करना चाहिए। मुद्रा में हमें सदैव मृगी मुद्रा का ही प्रयोग करना चाहिए। और भी मुद्राएं होती हैं, मृगी मुद्रा होती है, सूकरी मुद्रा होती है, हंसी मुद्रा होती है, पर यह जो है अलग अलग कर्मों में ज़्यादा विशेष फल प्रदान करती हैं। जिस व्यक्ति को अपने घर में शांति की इच्छा है, धन की इच्छा है, वह जो है मृगी मुद्रा के द्वारा ही हवन करे। मृगी मुद्रा कौन सी है? तो आपकी जो तर्जनी है और आपकी जो कनिष्ठिका है, इसे आप बाहर रखें। आपकी मध्यमा और अनामिका को लेकर के अंगूठे की सहायता से जो आप सामग्री पकड़ते हैं, इसी मुद्रा को हम मृगी मुद्रा कहते हैं। ध्यान रखें, जो हम सामग्री पकड़ते हैं तो ये जो हमारी हाथ की लाइन है, इसे हम क्या कहते हैं? पोर कहते हैं, पर्व कहते हैं। तो जब आप सामग्री उठाएं तो इस पर्व के बाहर सामग्री नहीं होनी चाहिए, इस पर्व के अंदर ही सामग्री होनी चाहिए और हाथ सीधा करके ही आहुति प्रदान करना चाहिए। आहुति डालते समय एक विशेष बात का हमें और ध्यान रखना चाहिए, वह है प्रज्वलित अग्नि। इस बात का हमें सदैव ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रज्वलित अग्नि में ही आहुति डालें। बुझी हुई अग्नि तथा धूम करती हुई अग्नि, जिसमें धुआं हो रहा हो, ऐसी अग्नि का प्रयोग हमें नहीं करना चाहिए। सदैव प्रज्वलित अग्नि में ही आहुति डालनी चाहिए। जो भी मनुष्य धुएं वाली अग्नि में आहुति डालता है, उसे नेत्र संबंधित, मुख संबंधित और उदर संबंधित रोग प्राप्त होते हैं तथा उसके श्री की हानि होती है, लक्ष्मी की हानि होती है। इसलिए प्रज्वलित अग्नि में ही सदैव आहुति डालनी चाहिए। आहुति डालते समय हमें स्वाहा शब्द का प्रयोग करना चाहिए। स्वाहा ना तो बहुत लंबे समय तक खींचना चाहिए और ना बहुत जल्दी ही समाप्त कर देना चाहिए। स्वाहा इस तरह नहीं बोलना है, स्वाहा इस तरह भी नहीं बोलना है। स्वाहा 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 इतनी गति होनी चाहिए। तो हमें जब आहुति डालना है, अग्नि को हव्य प्रदान करना है, तब जो हमें स्वाहा शब्द का उच्चारण अवश्य करना चाहिए। क्यों करना चाहिए, इस बात को हम आगे कभी आपको अवश्य समझा देंगे। अब आता है कि सबसे पहले हमें किसकी आहुति डालनी चाहिए। तो आया है कि सबसे पहले भगवान गणपति की आहुति डालना चाहिए। इसके बाद जो आपके स्थापित देवता हैं, जिनकी आपने स्थापना की है, अगर आप नवरात्रि का हवन कर रहे हैं तो गणपति के पश्चात गौरी की आहुति करें। उसके बाद जो है वरुण देवता की आहुति करें। सप्तघृत मातृका का आपने आवाहन किया है तो वहाँ उनकी आहुति करें। षोडश मातृका की आहुति नहीं करने का विधान प्राप्त होता है, इसलिए षोडश मातृका की आहुति ना करें। नवग्रह की आहुति करें। आपके मंदिर में, घर में जो भी देवी देवता स्थापित हैं, उनकी आहुति करें। उसके बाद प्रधान देवी देवता का आहुति करें। प्रधान की आहुति सदैव अंतिम में की जाती है, तो इसलिए अंतिम में फिर प्रधान देवी, जैसे कि देवी की उपासना आप कर रहे हैं तो देवी का अंतिम में आहुति करें। अगर भगवान विष्णु की उपासना है तो विष्णु जी का अंतिम में आहुति करें। इस प्रकार से प्रधान देवी देवता का जो आहुति है यह अंतिम में करें।
इसके पश्चात जो है, अगर आपने गुरु मंत्र लिया है तो गुरु मंत्र की आहुति मन में बोलते हुए ही करें। अगर आप द्विज हैं तब आपको मन में गायत्री मंत्र बोलते हुए 5, 7, 11 जो भी आप करना चाहते हैं आप आहुति कर लेवें। इसके पश्चात प्रायश्चित्त आहुति करें, तत्पश्चात पूर्णाहुति करें, फिर वसोर धारा करें। इस प्रकार से आपको आहुति करना चाहिए। कई बार ऐसा होता है कि कुछ मंत्र हैं जिनकी आहुति की संख्या हमें नहीं पता, तो हम फिर कुछ भी आहुति कर देते हैं। किसी ने कह दिया भैया 5 बार आहुति कर दो, किसी ने कह दिया 11 बार कर दो, पर ऐसा नहीं है। शास्त्र कहते हैं जिन मंत्रों का, जिन देवी देवताओं का आपको आहुति की संख्या पता नहीं है, उनका किस प्रकार से आहुति करना चाहिए, तो मिनिमम हम बढ़ते क्रम से देख रहे हैं। अगर कम से कम करते हैं तो 8 बार करना चाहिए। उसके बाद अगर आप और अधिक करना चाहते हैं तब 28 बार करना चाहिए। इसके अलावा 108 बार भी आप जो है आहुति कर सकते हैं। हमें स्मरण है कि जब हम हवन करते थे, जब पंडित जी आते थे हमारे घर में और हवन करवाते थे, हम भी अपने नाना जी के साथ, अपने दादाजी के साथ बैठकर आहुतियाँ देते थे। बाल स्वभाव के कारण हम ढेर सारी बातें किया करते थे, तो हमारे नाना जी जो हैं, हमारे दादाजी जो हैं, वह यह कह देते थे हवन के समय मौन रहना चाहिए, और बड़े कठिनता से उसका पालन करवाते भी थे। उसका महत्व हमें तब पता नहीं था, परंतु जब हमने संस्कृत का अध्ययन किया तब हमें इस बात का पता चला कि जो मनुष्य भोजन करते समय बात करता है उसकी आयु हरण यमराज करते हैं। जो मनुष्य स्नान करते समय वार्तालाप करता है, बातचीत करता है, उसके तेज का हरण वरुण देव कर लेते हैं। तथा जो मनुष्य हवन करते समय वार्तालाप करता है, बात करता है, अग्नि देवता उसके श्री का हरण कर लेते हैं, लक्ष्मी का हरण कर लेते हैं, अर्थात अलक्ष्मी की प्राप्ति होती है। इसलिए इस बात का भी ध्यान रखना चाहिए कि हवन करते समय हम किसी भी प्रकार का अनावश्यक वार्तालाप ना करें। केवल स्वाहा शब्द ही हमारे मुख से बाहर आना चाहिए। एक विशेष बात का ध्यान हमको और रखना है कि जब हमारा हवन संपन्न हो जाए, वसोर धारा आहुति हो जाए, पूर्णाहुति हो जाए, तब हमें अपने स्थान से उठने के पूर्व अपने आसन के नीचे जल लगा करके उस जल को अपने मस्तक में, अपने नेत्रों में लगाने के पश्चात इंद्राय नमः अथवा शक्राय नमः बोलना चाहिए। इस प्रकार का कार्य करने से इंद्र देवता प्रसन्न रहते हैं और हवन का पूरा फल हमें प्राप्त होता है। आशा करते हैं हवन से संबंधित यह महत्वपूर्ण जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आने पर वीडियो को लाइक करें। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। पूजा पाठ व्रत उपवास से संबंधित अगर आपके मन में किसी भी प्रकार का प्रश्न है अथवा कोई सुझाव है तो नीचे कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं। यह वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।